में परिवर्तित होती है तो मन कर्म। यस, विचार, इच्छा, आसक्ति ऐसे होता है। पहले विचार, फिर इच्छा, फिर आसक्ति, फिर एक्शन। व्यक्ति जब भयंकर आसक्त होता है तो फिर वो एक्शन ले ही लेता है ना। वो कर्म करने के लिए फिर वो खराब कर्म करेगा, कर्म बिगड़ जाएंगे, बिगड़े हुए कर्म करेगा, वो कर्म बिगाड़ देगा। और मन और विषय आत्मा तक पहुंचने नहीं। हाँ, मन और विषय हमको आत्मा तक नहीं पहुंचने देते, मन नहीं पहुंच पाता है। और भगवद गीता संबंध ज्ञान है। हाँ, हमारा शरीर का आत्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ और ये सबका भगवान के साथ क्या संबंध है? यस, हमारा शरीर का मन के साथ, मन का बुद्धि के साथ, बुद्धि का आत्मा के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ, और फिर हम सबका प्रकृति के साथ, और इन सबका भगवान के साथ क्या संबंध है? इंटरनल रिलेशनशिप है ना। दैट इज इन भगवद गीता। वो भगवद गीता का ज्ञान। और हम तो 1 घंटा बोले थे, आपने 2 मिनट में खत्म कर दिया। और लगभग 1 घंटे तक लेक्चर हुआ ना, अपना तो 2 मिनट में हो गया सब। तो रिवाइज करना चाहिए। आज हमारा मुख्य विषय क्या था? हमने शरीर, मन और बुद्धि 3 विषय की चर्चा की। शरीर क्या है? शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से बना हुआ है। हमने कहा था शरीर की कीमत कितनी है? 500 रुपया। 500 रुपये से ज्यादा शरीर की कीमत नहीं, क्योंकि पानी पानी भरा हुआ है ना। पानी बहुत सारा है तो पानी तो बहुत सस्ता मिलता है, और बाकी थोड़े बहुत मिनरल है, तो 500 से ज्यादा शरीर की कोई कीमत नहीं है। फिर क्या कहा था हमने? चर्चा की थी शरीर के ऊपर। शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होता है, शरीर के ऊपर समय का प्रभाव होता है, समय के प्रभाव से शरीर नष्ट होते जाता है, और शरीर परिवर्तनशील है, बदलते रहता है ना। पहले 10-15 साल, 20 साल पहले हम कैसे थे, आज कैसे हैं, और 20 साल बाद कैसे होंगे पता नहीं, है ना। तो शरीर बदलता है, परिवर्तनशील है। फिर उसके पश्चात मन की चर्चा हुई। मन के विषय में क्या चर्चा हुई? मन दिखता नहीं है, सूक्ष्म है। मन अर्थात क्या? मन अर्थात विचारों का बंडल, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, जस्ट बंडल ऑफ थॉट, है ना। विचारों का एक बंडल है। और मन यदि मित्र है तो बहुत उत्तम है, पर शत्रु है तो हमारे अंतिम सांस तक हमको प्रताड़ित करते रहेगा, है ना। हमारे मनुष्य जीवन का जो विशेष उद्देश्य है उसको फेल कर देगा मन, हमारा ही मन। हाँ, दूसरा तीसरा कोई नहीं, हमारा ही मन हमको मनुष्य जीवन में फेल कर देगा। सो इस प्रकार से फिर बुद्धि, फिर विशेष महत्वपूर्ण बात बताई थी भगवद गीता का रथ। भगवद गीता का रथ बता सकते हैं क्या है वो? 5 इंद्रिया मतलब 5 घोड़े। लगाम अर्थात मन, लगाम अर्थात मन, सारथी बुद्धि, और आत्मा कौन है? जो बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं करता है, बस बैठा है ना। और ये पूरा शरीर रूपी, जीवन रूपी रथ है ये, है ना। फिर क्या बताया था आगे उससे संबंधित? रथ जब चला रहे हैं तो रथ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहिए। कब नहीं पहुंचता है और कब पहुंचता है, कब खाई में जाके गिरता है और कब अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचता है। हाँ, यदि लगाम ढीले है, लगाम को सारथी ने टाइट नहीं किया तो घोड़े तो कहीं कैसे भी दौड़ेंगे, है ना। एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा इधर, चारों 5 घोड़े 5 दिशा में दौड़ लगाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा? हमारा रथ खाई में जाके गिरेगा, है ना। परंतु यदि इंद्रिया संयमित है, इंद्रिया कंट्रोल्ड है, विषयों की ओर नहीं दौड़ रहे, कंट्रोल्ड है इंद्रिया, तो क्या होगा? वो रथ भी हमारे गंतव्य स्थान पे जाएगा। इंद्रिया को कंट्रोल कौन करता है? मन। मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चर्चा कल की थी। आज हम उसके आगे के जो विषय है अहंकार,
अभी तक क्या देखा हमने? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। आज क्या देखेंगे हम? अहंकार और संस्कार। तो ये जो 4 लोग है, कौन से 4 लोग? मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कार। ये 4 लोगों के विषय में हम चर्चा करेंगे, है ना। 4 लोग, 4 इडियट्स ऐसे बोल सकते हैं आप उनको। क्यों इडियट्स बोल सकते हैं पता है? क्योंकि ये हमारे मनुष्य जीवन का जो सार्थक होना चाहिए, मनुष्य जीवन में हमने जो यश प्राप्त करना चाहिए, ये 4 इडियट्स हमको यश प्राप्त नहीं करने देते। ये सारे फसाद की जड़ है ना। मन दौड़ाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है ना। अहंकार तो प्रचुर मात्रा में है ना। और फिर इस कर्म करते हैं तो कर्मों से संस्कार होते रहते हैं, कर्मों के संस्कार होते रहते हैं। तो ऐसे ही फंसते रहते हैं, चारों हमको फंसाते रहते हैं। सो इसलिए हमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक अवेयरनेस होनी चाहिए, स्पिरिचुअल अवेयरनेस इसलिए होनी चाहिए। सो आज हम देखेंगे अहंकार, जो कि बहुत ही अच्छा विषय है। हम सब उसके साथ बहुत जूझ रहे हैं। ये विषय अहंकार ऐसा विषय है कि ये आप इसको केवल एक शब्द कहो, या इसको जस्ट एक किसी ने कुछ बोल दिया और वो एक शब्द बन गया, ऐसी बात नहीं है। अहंकार और संस्कार, ये दोनों शब्द बड़े तात्विक शब्द हैं, इसके पीछे बड़ा तत्व है। हाँ? और यदि कोई अहंकार और संस्कार, इन 2 बातों को समझ गया, तत्व से इनका तत्व समझ गया, तो वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध पा सकता है, ऐसा बोला गया है। ये 2 कौन 2? अहंकार और संस्कार। यदि कोई इनको समझ गया वास्तव में, तो व्यक्ति आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। तो इसका अर्थ बहुत आसान होगा। फिर ये आसान है क्या? अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना आसान है? बड़े बड़े हार गए उसमें। ये बहुत बड़े बड़े लोग इसमें हैरान हो गए, परंतु इसके ऊपर विजय नहीं पाया है, नहीं पा सके हैं। ये माया के 2 सबसे बड़े सूत्रधार है ना। सूत्रधार होते हैं ना, तो माया की 2 बड़े पावरफुल सूत्रधार, कौन 2? अहंकार और संस्कार। ये हमको माया में फंसाते रहते हैं। एक जो है अहंकार, जो है वो हमको क्या करता है? वो हमको बांध देता है। अहंकार क्या करता है? जाल में फंसा देता है, जाल में बांध देता है। और वो कौन सा जाल है, कौन सा भ्रम है? वो भ्रम है मैं का। आई एम द बॉस, है कि नहीं? अच्छा, कोई ये बोलना चाहेगा यहाँ बैठे, आई एम द दास? कोई नहीं बोलना चाहेगा। Nobody. Everyone wants what? I am the boss. तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि नहीं? पूरा जीवन बीत जाता है, कभी कभार बॉस बनते हैं, बाकी का पूरा जीवन तो दासी बनते हैं, पर स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार होता नहीं है। और इसलिए इसको, ये जो अहंकार है, ये हमको मैं के भ्रम में बांध के रखता है। कौन सा भ्रम? मैं का भ्रम अर्थात मैं हूं तो सब कुछ है, मेरे बिना कुछ नहीं है, ये भ्रम है। इसलिए इसको बोलते हैं मैं का भ्रम। ये हो गया अहंकार। और संस्कार क्या करवाता है हमसे? अहंकार हमको मैं के भ्रम में डाल देता है, और कभी भी हम मैं के भ्रम के बाहर आते नहीं, जीवन भर उसी में फंसे रहते हैं। अच्छा, संस्कार क्या करता है? संस्कार ये करता है, वो संस्कार कर्मों का प्रभाव दिखाता है। संस्कार अर्थात क्या? कर्मों का प्रभाव। अहंकार अर्थात क्या? मेरा प्रभाव, मतलब मैं का भाव। और संस्कार अर्थात कर्मों का प्रभाव।
समझ गए ना? अहंकार अर्थात मैं का भाव, और संस्कार अर्थात कर्मों का प्रभाव। देखो हम कोई कर्म करते रहते तभी तो संस्कार होता है। कर्म करते रहते, एक्शंस एक्शंस एंड एक्शंस, एक्शन कंटिन्यूअसली हम करते रहते हैं तभी तो संस्कार होता है, नहीं तो संस्कार कैसे होगा, है कि नहीं? एक्शन कंटिन्यू, तो कर्मों का प्रभाव अर्थात संस्कार। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं का भाव अर्थात अहंकार और कर्मों का प्रभाव अर्थात संस्कार। दो बातें क्लियर है ना? तो अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अहंता क्या है, अहंकार क्या है, मैं का भाव क्या है? श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अहंकारो विकुर्वाणो बहुधा नान्याथ्यात् अन्यथा, अर्थात अहंकार वह तत्व है जो चेतना को अनेक रूप से विकृत करता है। अहंकार क्या करता है? अच्छा, चेतना क्या है? हमने कल चर्चा किया था, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस, चेतना। बल्ब का उदाहरण दिया था, बल्ब अर्थात क्या? सोल। बल्ब अर्थात आत्मा, और उसका प्रकाश अर्थात उसकी चेतना। अभी हमारे शरीर में आत्मा है और पूरे शरीर में चेतना फैली हुई है, तभी तो कुछ भी ऐसा करो तो आपको पेन होता है। ऐसे एक बाल खींचो तो भी दर्द होता है, पेन होता है, वेदनाएं होती है। क्यों? क्योंकि शरीर के कण-कण में आत्मा की चेतना है। किसकी चेतना है? आत्मा की चेतना है। और वो आत्मा की मूल चेतना, जैसे पहले मैं बताया था, आत्मा की मूल चेतना एकदम शुद्ध है। जैसे ये लाइट है, देखो सफेद झक है, एकदम ओरिजिनल व्हाइट शुभ्र है, पर उसके ऊपर लाल पेपर लगा दोगे तो लाल हो जाएगा, पीला पेपर लगाओगे तो पीला हो जाएगा। और लाल पीला ये सब जो पेपर है, ये अर्थात ये सब हमारे आसक्ति, हमारे विचार, हमारा अहंकार, भिन्न भिन्न टाइप का अहंकार है ना। किसको किसका अहंकार होता है, किसको क्या क्या चीजों का अहंकार होता है। प्रत्येक चीज का व्यक्ति को अहंकार होता है, और वो अहंकार से फिर आसक्ति होती है। वो सोचता है, अहंकार अर्थात मैं का भाव, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है। इसके बाहर व्यक्ति आता ही नहीं है, तीसरा कोई विषय ही नहीं है, मैं और मेरा। एक बार एक बहुत बिलियनरी व्यक्ति थे, अब्जोपति, पूरे संसार में सब कुछ सब करके देख लिया, ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सब संसार में कुछ धरा नहीं है, अभी मैं सब में छोड़ देता हूँ, इसका त्याग कर देता हूँ उसे। तो सारा संसार छोड़ के उनको एकदम कुछ इस प्रकार की उपरति हो गई कि वो सोचे, अब मैं साधु ही बनता हूँ बस, अब मैं दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता हूँ, अनुभूतियों को प्राप्त करता हूँ, साधना और तप करता हूँ, अब ये सब मुंबई छोड़ के मैं एकदम जंगल में, हिमालय में चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको इतना वैराग्य आ गया, तेज। तो मुंबई का अब कितने बिलियनरीज थे, अब्जोपति व्यक्ति थे, बड़े सारे बिजनेसेस उनके लगे हुए थे, सब छोड़ के चले गए जंगल में। कहाँ गए? तो हिमालय में गए और गहन तपस्या करने लगे, बहुत तप करने लगे, ध्यान साधना तप, और रोज दिन भर रात भर तप करने का, थोड़े समय सोना है, थोड़े समय प्रसाद जो भी होगा, जो भी मिला जंगल में, और स्नान, गंगा जी में स्नान करके पुनः आके अपने आसन पे बैठ के तप कर। एक बहुत बड़ा पत्थर था, और पत्थर को अपना आसन बनाए थे, और आसन पे बैठ के बस ध्यान साधना तप इतना ही करते थे, वैराग्य। एक दिन स्नान करने के लिए गए गंगा जी में, गंगा जी से स्नान करके बाहर आए और फिर अपने आसन की ओर जाने लगे तप के लिए। जब अपने आसन के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा वो आसन पे कोई दूसरा बैठ गया, वो पत्थर पे, पत्थर ही था, वो पत्थर पे कोई दूसरा बैठ गया। वो ध्यान करने लगा तो इनको बड़ा गुस्सा किया, उसको डांटने लगे, ये आसन मेरा है, चलो उठो यहाँ से।
ये क्या है, ये आसन, ये पत्थर मेरा है, उठो। वो बोले नहीं मेरा है, बोले नहीं मेरा है। भयंकर द्वंद्व हो गया वहां पे। वो क्या बोले मेरा है, वो क्या बोले मेरा है। करोड़ों अब्जों रुपए का बिजनेस छोड़ दिया, लेकिन एक इतना सा पत्थर, एक पत्थर से मेरा भाव, मैं का भाव आ गया, पत्थर से आसक्ति हो गई। सो ये जो आसक्ति, ये जो मैं का भाव है ना, इसके प्रति हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए हमारे नीति शास्त्र क्या कहते हैं, वॉच योर ईगो एंड माइंड। हमेशा हमने अपने ईगो पे ध्यान रखना चाहिए कि ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, हाँ, अननेसेसरी कहीं पे मैं का भाव तो नहीं क्रिएट कर रहा है। मैं और मेरा, एक्चुअली कोई किसी का कुछ है ही नहीं, कोई कुछ भी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोड्यूस तो प्रकृति करती है, हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी सब प्रकृति से भी ज्यादा अहंकार हमको प्रकृति पे है ना। सो ये जो अहंकार, ये तत्व है अहम, ये भाव, इसका अर्थ ही देखिए क्या होता है। अहम अर्थात, अहम ये संस्कृत शब्द है, अहम को हिंदी में क्या कहेंगे, मैं। अहम, अहम अर्थात मैं। कार, कार अर्थात करने वाला। अर्थ क्या होता है उसका, मैं ही करने वाला हूँ सब कुछ। जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, वो मैं ही कर रहा हूँ। किसी को करने की हिम्मत ही नहीं है, कुछ करने वाला तो मैं ही हूँ। हाँ, सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं। और अहंकार का अर्थ क्या होता है, सब कुछ नहीं। तो भगवान क्या बोलते हैं, सब कुछ वो करने वाले हैं। मैं क्या बोलता हूँ, सब कुछ मैं करने वाला हूँ। दोनों के बीच में सीधी कंपटीशन होगी। किसके साथ कंपटीशन कर रहे हैं हम, जीतेंगे क्या, कैसे जीतेंगे। भगवान के साथ इतनी कंपटीशन करेंगे अहंकार लेकर, तो भगवान के साथ कभी कोई जीता नहीं आज तक, तो हम क्या जीतेंगे। तो इस प्रकार से हमको इस बात पे ध्यान रखना है, हमारे अहंकार को ध्यान नित्य वॉच करना है। सो कर्तापन की भावना ही अहंकार है। सो आत्मा क्या बोलता है, हमने आत्मा के विषय में अभी देखा कल परसों। आत्मा क्या है, आत्मा न करता है न भोगता है। आत्मा कुछ नहीं करता है। कल हमने चर्चा किया ना, आत्मा कुछ करता है क्या, हाँ, क्या करता है आत्मा, आत्मा कुछ काम धाम करता है क्या करता है आत्मा, वो साक्ष्य है बस। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल बताया था, अर्जुन का एक आपने एग्जाम्पल दिया था। हाँ, अर्जुन का एग्जाम्पल दिया था, जनरल एग्जाम्पल कि आप बता सकते हैं कि आत्मा कुछ, कार में पेट्रोल कुछ करता है, नहीं, कुछ काम करता है क्या, कुछ नहीं करता है। लेकिन नहीं डालो तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी नहीं। और डालो तो करता भी नहीं, कुछ करता भी नहीं, और कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। ऐसे ही एग्जैक्टली सेम आत्मा न कर्ता का भाव रखता है न भोक्ता का भाव रखता है। आत्मा निर्विकार है ना। सो कर्तारम चापि माम विद्धि सर्व कर्माणि सर्वशः। भगवान कहते हैं कि सभी कर्मों का कर्ता मैं हूँ। भगवान क्या कहते हैं, सभी कर्मों का कर्ता मैं हूँ, अर्थात भगवान ही सभी कर्मों के कर्ता है। हमारे साथ केवल खेल खेल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम भ्रमित होकर कह रहे हैं कि नहीं ये सब मैं ही कर रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत विशेष चर्चा डिटेल आगे होगी, तीसरे अध्याय में भी, कर्मयोग में भी इसकी बहुत विशेष चर्चा होगी। सो जीव जब इस प्रकार से भ्रमित होता है, भूल जाता है, तो अहंकार प्राप्त करता है, तो वो उसके आगे क्या होता है। जब व्यक्ति अहंकार प्राप्त करता है तो अहंकार का रिजल्ट क्या मिलता है, हाँ? अच्छा, अहंकार क्यों होता है व्यक्ति, अहंकार कहाँ से आता है हमारे पास, मोह। और जब मुझे मालूम होता है कि मुझे सब पता है, हाँ, सब पता है मुझे, पर वो फैक्ट है क्या,
फैक्ट नहीं है बट लगता है फैक्ट है, सब पता है। वो लगता है लेकिन है नहीं। हाँ, भ्रम से लगता है लेकिन है नहीं, मोह माया। उसको सिंपल भाषा में कहते हैं अज्ञान। अज्ञान के कारण अहंकार उत्पन्न होता है। मान लो हमको ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान है, ज्ञान हमारे पास यदि है तो क्या हम अहंकारी होंगे? हाँ? वास्तव में यदि ज्ञान हमारे पास है तो क्या हम अहंकारी होंगे? नहीं होंगे। तो फिर अहंकारी तो हो गए, अहंकारी तो हम हो गए, तो इसका अर्थ क्या हो गया? हमारे पास ज्ञान, फिर क्या है? अज्ञान। सो हमारे पास अज्ञान है, इसलिए हम अहंकारी है कि नहीं? सो अज्ञान से या अविद्या से ही अहंकार उत्पन्न होता है। तो एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि अविद्या से ही अहंकार उत्पन्न होता है, और भगवान सब कुछ सहन करते हैं। भगवान हमारा कितना भी नॉनसेंस सब सहन कर लेते हैं, अहंकार किसी का सहन नहीं करते। भगवान क्या सहन नहीं करते हैं? अहंकार कभी भी किसी का भी भगवान सहन नहीं करते। कंस का किया? नहीं किया। रावण का किया? नहीं किया। हिरण्यकश्यप का किया? नहीं किया। किसी का भी अहंकार भगवान सहन नहीं करते हैं। एक बार भगवान देखिए कि आलसी है, ठीक है, थोड़ा कम बुद्धि है, ठीक है, ये सब सहन कर लेंगे। एक आध बार कोई दूसरी गलती कर दी, वो भी सहन कर लेंगे, माफ कर देंगे, परंतु अहंकार को क्षमा नहीं है ना। सो इस प्रकार से अहंकार केवल एक छोटा मोटा दोष नहीं है ना। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अहंकार कोई सृष्टि का एक छोटा मोटा दोष है ना, या मेरा कुछ छोटा मोटा क्या करूं, छोटा मोटा अहंकार है, छोटा मोटा दोष है, निकल जाएगा 2-4 साल बाद। हम ऐसा सोचते हैं ना कि कोई दोष है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कुछ समय बाद निकल जाएगा। छोटा मोटा दोष है, निकल जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रभु जी ध्यान में रखिए, ये एक विषय जो है ना, इसके प्रति जीवन में बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। ये लगता बहुत छोटा लेकिन होता बहुत गहरा, बहुत डेंजरस है। सो ये सृष्टि का एक मूल सूक्ष्म तत्व है, ये सृष्टि का सूक्ष्म तत्व है, ये मूल तत्व है और सूक्ष्म है। इतना आसान, इतना साधारण नहीं है, बड़ा डेंजरस है। आप देखिए, थोड़ा अपना विचार करिए, आसपास का विचार करिए कि जो भी संसार में जितने भी झंझट, जो झगड़े, क्रूरता, जो भी कुछ होता है, इसका मूल क्या है? हिंसा। उसका मूल क्या है? अहंकार। अहंकार मूल अहंकार है, और ये अहंकार के कारण सारे संसार में उथल पुथल मची हुई है, अशांत हो गया है पूरा संसार। पूरे संसार में अशांति है, और फिर पूरे संसार में शांति को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े लोग मीटिंगें करते हैं, करते कि नहीं? बड़े यूनाइटेड नेशंस, क्या कहते, राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, बड़े बड़े आते हैं, महीनों महीने शांति वार्ता करते हैं। कौन सी वार्ता? शांति वार्ता करते हैं। अभी चल रही है ना शांति वार्ता, चल रही है कि नहीं? पूरे संसार में उथल पुथल मच रही है। कोई किधर बॉम्ब डाल रहा है, कोई किधर क्या कर रहा है, कोई आतंकवादी है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई वॉर हो रहे हैं, और फिर पूरे संसार के बड़े बड़े लोग एकत्रित आके एक जगह बैठ रहे हैं, एक ऑफिस में बैठते हैं और चर्चा करते हैं शांति की। ऐसी शांति संभव होगी क्या? क्यों नहीं होगी?
जो शांति के लिए जो लोग बैठते हैं चर्चा करने के लिए, उनमें ही अहंकार है। तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा, शांति कैसे मिलेगी, है कि नहीं? जो लोग लीडर है, जो लोग प्रमुख है, जो लोग नेतागण है, इन्हीं के अंदर यदि ईगो बढ़ गया तो संसार में शांति कभी भी नहीं होगी। नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, कभी नहीं हो सकती। तो यही कहा गया है कि ये सृष्टि का सूक्ष्म तत्व है, इसको हल्के में नहीं लेना। यदि ये हमारे अंदर प्रभावी हो गया तो हमको चैन से जीने नहीं देगा। हमको तो छोड़ो, हम दूसरे को भी चैन से नहीं जीने देंगे। तो इसलिए ये अहंकार विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब यह ईश्वर की सेवा में लग जाता है, भगवान की सेवा में जब ये अहंकार लग जाता है, तो वो जो उसके अंदर जो मैं और मेरा का भाव है, ममत्व का भाव है, वो भाव मैं और आई एम दी बॉस का भाव जो है आई एम दी दास में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? आई एम दी दास। अभी देखिए आप इस्कॉन में क्या होता है, ऐसे जब दीक्षा हो जाती है तो कोई भी कितना भी बड़ा हो उसके नाम के आगे दास लगा देते हैं, अमुक अमुक दास, अमुक अमुक दास। इसलिए ना इस्कॉन में बहुत कम लोग आते हैं। मैंने देखा कई बार मंदिरों में या कोई संस्थाओं में ऐसे लिखा रहता है, आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हो, आप महान हो, आप एक अथाह शक्ति हो। आपके अंदर क्या भरा है? आपके अंदर पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का पिंड से ब्रह्मांड, पिंडिते ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड में हो सब आपके अंदर भरा हुआ है। आप ही परमेश्वर हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही शक्तिमान हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप कुछ भी संसार में कर सकते हो क्योंकि यू आर ऑल पावरफुल। ऐसा लिखा रहता है। सारे लोग वहां जाते हैं, वहां देखो कितनी भीड़ रहती है कि नहीं? क्यों वहां क्यों भीड़ रहती है? तारीफ हो रही है। हाँ? तारीफ हो रही है, तारीफ हो रही है। बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, हमको किसी को भी ईगो को मेंटेन करना अच्छा लगता है। मेरा ईगो मेंटेन हो रहा है ना, आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है। ईगो मेंटेन हो रहा है, ईगो को टच हो जाए तो आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। आप मंदिर में आए, समझे रविवार के प्रोग्राम में आप आए और आपको मंदिर के अथॉरिटी ने दास बोल दिया, आप दोबारा आएंगे ही नहीं। अरे तो दास बोल देता है, दूसरी जगह जाएगा बोलेगा बॉस, यू आर द बॉस, वेरी गुड, बहुत ऐसे कितना अच्छा इंसान है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। हमको क्या होता है, हमेशा हमको हमारे ईगो को मेंटेन या अपलिफ्ट करने में आनंद आता है, और यही इस प्रकृति की, इस माया की चाल है ना। इसलिए नीति शास्त्र में, चाणक्य नीति में भी बोला गया है, यदि मान लो कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, प्रभु जी आप तो क्या जोरदार व्यक्ति है, आप क्या क्या कहना आपका। तो ऐसा यदि कोई हमको बोला तो समझना चाहिए हमारे गले में फांसी का फंदा डाल रहा है। क्या डाल रहा है? फांसी का फंदा डाल रहा है, क्योंकि ये हमारा ईगो बढ़ा देगा। और जब ये हमारा ईगो बढ़ा देगा तो ईगो बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, ये दूषित हो जाएगी। ये चेतना क्या हो जाएगी? चेतना दूषित, कॉन्शियसनेस एकदम इम्प्योर हो जाएगी। और इम्प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हम जीवन में कभी भी परम सुख, परम शांति और परम आनंद का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। रावण के पास सोने की लंका थी, कभी उसने परम शांति का अनुभव किया? रावण के पास सोने की लंका थी, कभी उसने परम आनंद का अनुभव किया? नेवर। क्रोध 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 क्रोध। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना दूषित हो गई थी। क्यों दूषित हो गई थी? अहंकार के कारण। हमको सुख चाहिए, हमको अपने जीवन में आनंद चाहिए, चाहिए ना? कॉन्फिडेंस नहीं लगता है,
चाहिए ना? एकदम चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। आनंद चाहिए, सुख चाहिए, परम शांति चाहिए, है ना? ये चाहिए हमको, कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए, यस चाहिए। अहंकार से कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कॉन्शियसनेस इंप्योर कर दी है अहंकार ने, चेतना को अशुद्ध बना दिया। ये परम शांति, परम सुख, परम आनंद, ये प्रकृति के गुण हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना, ये उसी के पास स्टोर रहता है सब। किसके पास? ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, ब्रह्मांड की जो शक्ति है, उसके पास ये पूरा स्टोर करके रखा है। क्या? सुख, शांति, आनंद। उधर वो भगवान की शक्ति है, और उसने, भगवान ने उनके पास उनको डिपार्टमेंट दे रखा है कि ये सारा का सारा आपके पास स्टोर रखो। अब वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हम उसको बोलते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी वहां से वो शांति, वो सुख, वो आनंद हमारी ओर तभी भेजेगी जब हमारे अंदर उस प्रकार का कोई अट्रैक्टिव क्वालिटी होगा, उस शक्ति को अट्रैक्ट करने वाला गुण होगा, उस शक्ति को अट्रैक्ट करने वाला गुण होगा। अहंकार एक ऐसा अवगुण है कि वो शक्ति यदि हमारी ओर आ रही भी होगी ना, तो तुरंत यूटर्न लेके वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? अहंकार है। और अहंकार इज नॉट अट्रैक्शन, अहंकार इज अ रिपल्शन। अहंकार से हृदय भरा है, और इसके कारण हमारी चेतना अशुद्ध हो गई है, और अशुद्ध चेतना की ओर कॉस्मिक एनर्जी कभी भी आकर्षित नहीं होती। कभी भी हमको परम शांति, परम सुख, परम आनंद का टेस्ट नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। पर हमको चाहिए, हमको चाहिए तो क्या करना होगा? यदि हमको ये सब चाहिए तो हमको इस अहंकार को डिसॉल्व करना होगा। अहंकार को क्या करना होगा? डिसॉल्व। कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला है? अहंकार डिसॉल्व कैसे हो जाएगा? विनम्रता ला कैसे लाएंगे? उसकी कोई टैबलेट तो है नहीं, सुपर कैप्सूल खाया, हाँ अभी हो गया विनम्र, अहंकार गया, एकदम हल्का फील हो रहा है। जैसे ही निरहंकार हो जाते हैं, अहंकार मुक्त हो जाते हैं ना, प्रभु जी ऐसे लगता है कि हमारा वजन 5 किलो है क्या। इतना वेटलेस फील होता है, इतना तान तनाव जो है सब निकल जाता है, इतना हल्का फुल्का जीवन हो जाता है? सो कैसे होगा वो? आध्यात्म। हमारा जो चीज से अहंकार बढ़ता है, वो चीज को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हो जाएगा। अहंकार किससे अहंकार तो ऐसा है प्रभु, किसी से भी बढ़ जाता है। मेरे पास ये ना, ये झोली है, मेरे को इसका भी अहंकार हो सकता है, कितनी बढ़िया मेरी झोली, इसका भी अहंकार हो सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु, विषय, व्यक्ति, किसी का भी प्रभु जी अहंकार, क्यों? ये अहंकार एक ट्रैप है। ये अहंकार हमको बंधन में डाल देता है, बांध देता है, कस के बांध देता है, फिर हम उसके बाहर विचार नहीं कर सकते हैं। इसको डिसॉल्व करना है तो ये केवल सेवा भाव से ही डिसॉल्व होगा। नॉट ओनली सेवा, सेवा भाव। मैंने कल बताया था कि सेवा और सेवा भाव के विषय में कुछ नहीं। सेवा और सेवा भाव में क्या फर्क है? सेवा अर्थात जैसे कोई व्यक्ति घर में है और घर में एक व्यक्ति से कुकिंग की सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, तो क्या डिफिकल्ट सेवा है, उनको भी लगता है कि बहुत डिफिकल्ट कुकिंग की सेवा कर रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन यदि उस व्यक्ति को बोला गया कि आज झाड़ू पोछा करो, हाँ, दूसरे दिन यदि उस व्यक्ति को बोला गया झाड़ू पोछा करो, तो कैसा लगेगा? हाँ, अभी तो कुकिंग वगैरह बना दे, भोग बना दे, अभी बोले झाड़ू पोछा करो, थोड़ा खराब लगेगा, है ना? जैसे मंदिर में सेवा कर रहे हैं, मंदिर में भगवान की पूजा की डायरेक्ट सेवा है, पुजारी
एकदम डायरेक्ट भगवान की आरती करने की सेवा मिल गई। दूसरे दिन मंदिर में गए, बोले आज आपकी सेवा शू स्टैंड पे है, चप्पल जूते की दुकान पे, उधर शू स्टैंड पे जाओ। कैसा लगेगा? सो हमको सेवा से अटैच नहीं होना है, हमको सेवा से अटैच नहीं होगा, क्योंकि सेवा से अटैच हो गए ना कि हमको सेवा का ही अहंकार होने लगता है। होता है ना ऐसा, जो सेवा से हम अटैच हो गए वो सेवा का ही अहंकार होने लगता है। पर हमको सेवा से अटैच नहीं होना है, हमको सेवा भाव से अटैच होना है। सेवा भाव मीन्स व्हाट? आई एम रेडी टू सर्व। आप जो कहेंगे हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। सो कोई हम का भाव नहीं है, झाड़ू पोछा करना है, शू स्टैंड पे खड़ा रहना है, जो करना है हम सेवा भाव से। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सेवा भाव होना चाहिए। हम सेवा में भी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, मुझे हायर लेवल की सेवा में तो ऐसा ही करता हूँ, मेरे पास तो ये स्किल है। सो वो भी एक प्रकार का अहंकार है। तो ऐसी सेवा में उलट अहंकार और बढ़ेगा। इस टाइप की सेवा यदि करते हैं तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। क्या होगा? उल्टा और अहंकार बढ़ेगा। सेवा में सेवा भाव। काफी सारे पुजारियों में देखा है ये भाव। हाँ, मतलब हाँ, हम बहुत बड़ी मतलब वो होता है, होता है। पर हमको क्या करना है? हमको अलर्ट हो जाना है। दिस इज फॉर अस। हमको अलर्ट होना है, हमारे अंदर सेवा भाव चाहिए, रेडी टू डू, रेडी टू सर्व। और जब इस प्रकार का भाव होता है तो व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता आती है, नम्र भाव आता है। जो वो सोचता है कि मैं संसार के लिए या किसी भगवान के लिए या समाज के लिए या परिवार के लिए मैं आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, आई एम रेडी टू एनीथिंग, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो उसके अंदर एक प्रकार से कृतज्ञता आती, ग्रेटफुल हो जाता है। ग्रेटिट्यूड बोलते हैं ना जिसको, वो उसके अंदर आ जाता है। और जब ग्रेटिट्यूड उसके अंदर आता है तब ये ब्रह्मांड की ऊर्जा फिर उसके साथ बैलेंसिंग एक्ट करती है। फिर क्या करती है? प्रचुर मात्रा में शांति, प्रचुर मात्रा में आनंद, प्रचुर मात्रा में सुख वो वहां से भेजती रहती है। कंटिन्यूअस फ्लो आते रहता है उसकी ओर, एंड उसको उसका साक्षात्कार होता है। और फिर इस प्रकार से सेवा भाव में वो रहता है, और सेवा भाव में रहने से अहंकार डिसॉल्व हो जाता है, और वो फिर भगवान से जुड़ जाता है। चेतना उसकी शुद्ध हो जाती है, आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ा ही है, परमात्मा भगवान से जुड़े है। तो इस प्रकार से फिर वो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है भगवान से, द क्रिएटर। हमने चर्चा किया है ना, क्या चर्चा किया था? शरीर, मन, बुद्धि, ये तो चर्चा किए थे। 5 विषय कौन से हैं भगवत गीता के? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये जीव इस शरीर में आ गया था, प्रकृति में आ गया, इसलिए कर्म कर रहा है, इसके ऊपर काल का प्रभाव हो रहा है। और इन सबको बनाने वाला कौन है? द क्रिएटर, भगवान है ना। तो हमको भगवान के बारे में पता होना चाहिए। हमारा मन, हमारा चेतना, हमारी सारी कुछ जो कुछ फोकस है वो भगवान की ओर होना चाहिए। भगवान क्या है, कौन है, कैसे, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, ये हमको पता होना चाहिए। परंतु कौन नहीं होने देता है हमको ये पता? अहंकार। बट ये अहंकार जब डिसॉल्व हो जाता है, अहंकार जब इस प्रकार से घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है सेवा भाव के कारण, ग्रेटिट्यूड की कृतज्ञता के कारण, तब क्या होता है? तब वो सेम अहंकार फिर शुद्ध भक्ति में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? शुद्ध। उसके अंदर समर्पण का भाव आ जाता है, शुद्ध भक्ति में वो बदल जाता है। और जब यह अहंकार, सेम अहंकार शरीर से या मन से जुड़ जाता है, पहले किससे जुड़ा? ये अहंकार किससे जुड़ा? सेवा भाव से जुड़ा। तो क्या हो गया? शुद्ध बन गया, शुद्ध बन गया अर्थात भक्ति बन गया। सेम अहंकार जब सेवा भाव से जुड़ जाता है तो वो हमको भगवान तक पहुंचा देता है, आनंद, सुख, शांति प्रदान करता है। वही सेम अहंकार जब मन से जुड़ जाएगा, शरीर से जुड़ जाएगा, तो हमको कहाँ लेके जाएगा?
हाँ, कंस को कहाँ लेके गया था? रावण को कहाँ लेके गया था? वो हमको विध्वंसक बना देगा, हमारे जीवन को बंधन में फांस लेगा, ट्रैप में बांध जकड़ लेगा। तो अब देखिए अहंकार के दो साइड है। अब बताइए कौन सी दो साइड? एक साइड यदि शुद्ध सेवा से अटैच हो गया तो भगवान की ओर गया तो क्या मिलेगा? सुख, शांति, आनंद। और दूसरा पार्ट क्या है? मन से जुड़ गया या शरीर से जुड़ गया तो क्या होगा? विनाश। जैसे रावण वगैरह का हुआ, विनाश की ओर जाएगा। मनुष्य जीवन का पर्पस मिस हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? वो पर्पस ही मिस हो जाएगा। इसीलिए देखिए कई लोगों को पता ही नहीं व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। पूछो आप बहुत से, मैं तो पूछता हूँ, मुझे संपर्क आता है कई बार, मैं देखता हूँ कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। बस खा पी रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे, दिन काट रहे, है कि नहीं? सुबह उठते, काम पे जाते, शाम को आते, खाते पीते सोते, दूसरा दिन उठता है, जाते, खाते खाते सोते पीते, फिर जाते आते, दिन काटना ही हो गया नहीं? दिन कट रहे। तो पूछे, एक आध दिन कोई आया, पूछा भाई क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? बोले क्या, सुबह उठता हूँ, शाम को आता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, खाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ। यही चल रहा है। अरे बट लेकिन क्यों चल रहा है ये? क्यों खाएगा? क्यों चल रहा है? सब लोग ऐसे ही कर रहे, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। अरे बट कहाँ जाना है? आप ऐसे में कहाँ पहुंचोगे? कुछ पता नहीं है ना। जैसे कोई एक आध बार, जैसे मैं एक बार बस में जा रहा था और बस में बैठा, और आप भी उस बस में बैठे थे, और आपने मुझे अचानक अरे देखा तो आपने पूछा, अरे प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं? मतलब पता नहीं क्या बोला मैंने। तो आपके मन में क्या आएगा? आज कुछ गड़बड़ हो गई लगता है। मेंटल इश्यू है लगता है ना? ऐसा लगेगा ना आपको, लगेगा शायद मेंटल इश्यू है, शायद कुछ पागलपन का दौरा पड़ गया लगता है कि नहीं? ऐसे ही लगेगा ना। जो आदमी बस में बैठा है, सीट पे आराम से बैठा है, उसको पूछा कहाँ जा रहा, तो बोलता है पता नहीं। ऐसा ही है हमारा। मनुष्य शरीर मिल गया है, बुद्धि आ गई है, रिसोर्सेज दिए गए, एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इंटेलेक्चुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, देन द होल क्रिएशन, सब कुछ दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। अच्छा मैनुअल भी दे दिया सबका, ये सारे प्रकृति का सबका एक मैनुअल भी दे दिया भगवद गीता रूपी। और फिर भी पूछा कि भाई क्या चल रहा है, क्या उद्देश्य है, कहाँ जा रहे हो, पता नहीं। तो इट मीन्स इसका अर्थ क्या है? ये पागलपन है ना, ये मूर्खता है। किसी व्यक्ति को पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है। और क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? अज्ञान के कारण पता नहीं है। और अज्ञान से क्या आता है? अहंकार। सो यदि हम बोलते हैं हमको तो पता ही नहीं है, पता नहीं है, ये भी अहंकार है। कई बार बोलते हैं क्या हम करें, हमको तो शास्त्र के विषय में कुछ पता ही नहीं है। अरे ये कोई बात है? ऊपर चढ़ गए टेरेस पे और कोई व्यक्ति और ऊपर से जंप मार दिया, नीचे गिर गया नीचे, और वो बोल रहे अरे मुझे पता ही नहीं था गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में, है ना। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। कोई ऊपर से पूरी जंप कर दे और बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने जंप लगा दिया, तो उसको क्या माफी मिलेगी? भगवान बोलेगा अरे अच्छा तुझे पता नहीं था क्या, कोई बात नहीं, मैं तेरे सारा इलाज एक क्षण में तेरा इलाज कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। हाँ ऐसा नहीं होता है ना। सो पता नहीं है ये शब्द भी बड़ा घातक है। हमको पता होने के लिए तो हम मनुष्य हैं, सब बातों का पता करने के लिए, पता होने के लिए हम मनुष्य हैं। सो अहंकार इस विषय के में हमको पता होना ही चाहिए। अब अहंकार के भी प्रकार है ना। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ऐसे प्रकार है।
सात्विक अहंकार क्या है? सात्विक अहंकार है, सात्विक अहंकार में भी मैं का भाव रहता है। सात्विक अहंकार वाला व्यक्ति बोलता है मैं सेवक हूं। वो क्या बोलता है? मैं इस भगवान का सेवक हूं। वो भी मैं बोल रहा है, उसमें भी मैं आ गया, अहंकार आ गया, लेकिन क्या बोल रहा है वो? मैं सेवक हूं। ये हो गया सात्विक अहंकार। कभी कभी तो इससे भी आगे बढ़ेंगे, मैं भगवान का अंश हूं। एकदम फैक्ट है ये, है ना, आत्मा भगवान का अंश है। मैं भगवान का अंश हूं, इसको बोलते हैं सत्य अहंकार, सही अहंकार, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सही अहंकार। अहंकार भी क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व है पृथ्वी का, इस क्रिएशन का, इसलिए वो सही भी हो सकता है। तो सही अहंकार कौन सा है? मैं भगवान का अंश हूं, ये सही अहंकार है। मैं बॉस हूं, ये मिथ्या अहंकार, इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। तो ये मिथ्या अहंकार, ये पहला जो है मैं भगवान का सेवक हूं, या मैं सेवक हूं, या मेरे पास सेवा भाव है, तो ये क्या हो गया? सात्विक अहंकार। ये कौन सा अहंकार है? अच्छा, राजसिक अहंकार क्या है? राजसिक अहंकार वो है जब व्यक्ति कहता है कि ये जो काम हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, इसको मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही इसका स्वामी हूँ, आई एम द बॉस, मैं ही इसका स्वामी हूँ। तो ये हो गया राजसिक अहंकार। व्यक्ति सोचता है करूंगा तो मैं ही, मेरे बिना तो हो ही नहीं पाएगा। क्या सोचता है? मेरे बिना ये हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता। राजसिक अहंकार। और तामसिक अहंकार? काटना पीटना मारना। हाँ? काटना पीटना मारना नहीं, तामसिक अहंकार अर्थात वो सोचता है मुझे क्या कुछ करने की जरूरत है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पड़े रहो दरबार में। तमस का मुख्य लक्षण है आलस। तमस का मुख्य लक्षण क्या है? आलस। तो वो क्या सोचता है? वो ना बॉस है ना दास है। वो बोलता है मुझे बॉस भी नहीं बनना है, मुझे दास भी नहीं बनना है, मुझे क्या करना है? सोते रहना है आराम करते रहना है ना, कुछ नहीं करना है मुझे। सो वो हो गया तामस। मैं का भाव है लेकिन कुछ नहीं करना है, तामस। सो वो हो गया तामसिक अहंकार। तो ये इस प्रकार के अहंकार है। ये अहंकार व्यक्ति को जैसे बताया गया, अहंकार, अहम अर्थात मैं, और कार अर्थात करने वाला। मैं करने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मीन्स अहंकार। सो ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमको भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, हमारे ऑफिस में, हमारे कर्म में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में यदि सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले हमारे अंदर जो निगेटिविटी बैठी है, जो हमको सक्सेस तक जाने नहीं देती है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है, वो सबसे बड़ी निगेटिविटी है हमारा ही अहंकार। और उसको कैसे, फिर से एक बार बोलता हूँ, अहंकार को दूर कैसे करेंगे? सेवा भाव। सेवा से नहीं, सेवा भाव से। सेवा भाव से क्या होता है? जरा टेक्निक भी समझाइए ना। ये सिंगल वर्ड तो समझ। सेवा भाव से क्या होता है? चेतना शुद्ध होती है। फिर क्या होता है? सेवा भाव से चेतना शुद्ध होती है तो व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता आती है। कृतज्ञता है ना, कृतज्ञ बनता है व्यक्ति, ग्रेटफुल बनता है। फिर क्या होता है? कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, तो उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसकी ओर ध्यान, ये ध्यान जाता है ऊर्जा का। ब्रह्मांडीय ऊर्जा तभी ध्यान देती है जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड है, नहीं तो वो तो ध्यान ही नहीं देती है। इसलिए प्रतिकूलताएं बढ़ती रहती है जीवन में, है ना। तो वो इस प्रकार से वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारी ओर अट्रैक्ट होती है ओनली बाय ग्रेटफुल नेचर, दूसरे की ओर नहीं होती है, दूसरे की परीक्षाएं लेती रहती है। सो इस प्रकार से अहंकार मुक्त यदि हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? परम सुख, परम शांति, आनंद की अनुभूति हमको हो सकती है ना।
और वो कैसे होना है उसका टेक्निक भी हमने बताया है। तो मेरे ख्याल से 9 बज गया है, कंटिन्यू करें 5-10 मिनट चलेगा। तो दूसरा विषय था संस्कार। दूसरा विषय क्या था? 4 लोगों की चर्चा की ना हमने कल। ये 4 लोग आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह घुमाते रहते हैं। तो कौन से 4 लोग? और संस्कार। तो अभी चौथा चल रहा है संस्कार। संस्कार की क्या विशेषता है? कर्माशय वासना रूप। योग सूत्र में बताया गया है कि कर्म के परिणाम स्वरूप वासना अर्थात संस्कार चित्त में बीज रूप में जन्मी जाती है। अर्थात जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते करते उससे अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, है ना। कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, वो कर्म करते करते उससे अनेक विचार उत्पन्न हो जाते हैं और उसमें से कई विचार है जो एकदम गाढ़े हो जाते हैं, डीप थॉट हो जाते हैं वो, है ना। और फिर वो जो डीप थॉट है वो हमारे चित्त में, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे चित्त में बोए जाते हैं। यानी वहां पे वो उसका बीजारोपण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई कर्म कर रहे हैं, जैसे कर्म का उदाहरण यदि लिया जाए तो कोई व्यक्ति रोज भगवत गीता पढ़ना चाहता है तो क्या होगा? 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति रोज भगवत गीता पढ़ना चाहता है और दूसरा व्यक्ति रोज हिंसा करना चाहता है। 2 उदाहरण। एक व्यक्ति जब रोज भगवत गीता पढ़ेगा तो वो जो भगवत गीता पढ़ते वक्त उसके अंदर बहुत सारे विचार आएंगे। वो कर्म कर रहा है ना एक प्रकार का, तो वो कर्म करते उसके अंदर बहुत विचार आएंगे। लेकिन कौन से विचार आएंगे? उसने कभी कृष्ण नाम उच्चारण किया, कभी अर्जुन नाम उच्चारण किया, कभी महाभारत बोला, कभी ये, तो उसके मन में जो विचार आएंगे वो एक प्रकार से कैसे विचार आएंगे? आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वाले विचार आएंगे, है ना, या ध्यान वाले आएंगे, या धर्म के विचार आएंगे, या ध्यान के विचार आएंगे, या अच्छे कर्मों के विचार आएंगे। इस प्रकार से विचार आएंगे। तो ये जो विचार जो आ रहे हैं उसमें के कुछ विचार उसके अंदर डीप गाढ़े हो जाएंगे। फिर वो क्या सोचेगा? अरे भगवत गीता में तो बहुत अच्छी बातें बताई है, भगवत गीता में तो बताया गया है कि भाई भगवान का एक बार नाम ले लो सारे पाप मिट जाते हैं। अब ये देखो, ये विचार उसके अंदर फिट हो गया। बहुत सारे विचार से ये ऐसे 2-1 विचार आ गए जो उसके चित्त में बोए गए। कौन सा विचार? उसका विचार यह है कि भाई भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? भगवत गीता का पाठ करो, भगवान का नाम लो, मुक्ति हो जाएगी, सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो वो उसी विचार में सोच रहे हैं। अब दूसरा व्यक्ति है जो हिंसा कर्म कर रहा है, हिंसक है, वो रोज हिंसा करता है। तो पहला व्यक्ति के चेतना में भक्ति रूपी, प्रेम रूपी बीज बोया गया। उसने कौन सा बीज बोया? प्रेम का बीज बोया। और दूसरा जो है वो कसाई का काम करता है मान लो, या किसी प्रकार की हिंसा करता है, रोज हिंसा करता है, रोज मारकाट करता है, रोज लोगों को मारता है, काटता है, पीटता है, रोज यही काम करता है, यही उसके कर्म है। तो जो रोज वो जो कर्म कर रहा है वो कर्म से क्या विचार उत्पन्न हो गए? अरे रे आज मैंने केवल 10 ही लोगों को मारा, अब कल जो आज मैंने जो 10 लोगों को जिस टाइप से मारा ना, उस टाइप से नहीं भी दूसरे टाइप से 50 लोगों को मारता हूँ, है ना। तो उसके अंदर तो वैसा बीज बोया गया ना। उसने अपने कॉन्शियसनेस में हिंसा का बीज बोया, अधर्म का बीज बोया, एंजाइटी और क्रोध का बीज बोया। पहले ने कौन सा बीज बोया था? वो भी कर्म किया, ये भी कर्म किया। पहले ने जो कर्म किया उसके कर्म से प्रेम का बीज बोया गया, और दूसरे ने जो कर्म किया उसके कर्म से क्रोध, निंदा, अहिंसा, पाप का बीज बोया गया। तो ये जो बीज बोने वाली जो बात है वो बीज बोना अर्थात संस्कार क्रिएट करना, वो संस्कार है, उसको संस्कार कहते हैं। वो वृत्ति में जाके फिट हो जाता है, हमारे वृत्ति में जाके फिक्स हो जाता है।
उसको संस्कार कहते हैं। तो कहने का अर्थ है संस्कार बनता कैसे है? हमारे कर्मों से। कर्मों से संस्कार बनते हैं। कोई चीज रोज 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 आप कर रहे हैं, संस्कार बनेंगे, है ना। एकदम इतने संस्कार बन जाते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है। कैटरपिलर को क्या कहते हैं हिंदी में? कैटरपिलर वो होता है ना कीड़ा, ऐसा आप समझ गए ना? हाँ, वो कैटरपिलर, वो कैटरपिलर। और वो दूसरा एक होता है बटरफ्लाई, आपको पता है? एक दिन क्या हुआ, वो कैटरपिलर गलती से वो बटरफ्लाई के उसमें चला गया, वो घर में, घर क्या बोलते उसका जो रहता है छोटा सा, उसमें गया। तो बटरफ्लाई उसको बोल रही थी तू क्या इधर उधर ऐसा ऐसा भटकते रहता है, ये मेरा जो काम है देख कितना अच्छा है, मैं तो रोज जाके फूलों पे बैठती हूँ और भिन्न भिन्न फूलों का सुगंध लेती हूँ, वनस्पति का सुगंध लेती हूँ, तू क्या करता है? हाँ, तो तू चल। तो तू वो कैटरपिलर वो बटरफ्लाई के साथ जाने लगा, रोज जाने लगा, उसको भी अच्छा लगने लगा, वो कर्मों में लग गया, रोज जाने लगा, अब उसके ऊपर बटरफ्लाई के संस्कार होने लगे, कैटरपिलर के ऊपर बटरफ्लाई के संस्कार होने लगे। आप समझ रहे ना बात को? संस्कार होते 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 एक दिन ऐसा आया कि वो कैटरपिलर का बटरफ्लाई हो गया। हाँ, ऐसा होता है कई बार, वो बटरफ्लाई बन गया, संस्कार हो गया। तो कैसे बन गया है संस्कार? संग और कंटिन्यूअस कर्म, संग में कंटिन्यूअस कर्म कर रहे हैं। सो कंटिन्यूअस कर्म से संस्कार बनते हैं, और उन कर्म में यदि अच्छा संग मिल गया, कर्मों में यदि सत्संग मिल गया, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है? कंप्लीटली हमारे ऊपर पुराने सारे संस्कार मिट जाते हैं। प्रभु जी, पुराने सारे संस्कार मिट जाते, डरिए मत। आप सोचेंगे हमारे पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए होंगे ना, कैसे कैसे संस्कार हो गए ना, कहाँ कहाँ पे हम पहुंचेंगे। परंतु यदि कर्म करते वक्त सत्संग में रहेंगे तो क्या होगा? पुराने सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति भाव से, सत्संग से, आध्यात्मिक अवेयरनेस से क्या हो जाते हैं? पुराने सारे संस्कार मिट जाते हैं। और अदरवाइज यदि हम वो नहीं करते हैं, केवल कर्म करते हैं, केवल अपने कर्म करते हैं, तो केवल कर्म से हो क्या रहा है? केवल कर्म से संस्कार, कर्म से तो संस्कार निकल रहे हैं। हम रोज जो कर्म करते हैं वो कर्मों से हजारों हजारों विचार उत्पन्न होते हैं, और हजारों हजारों विचारों में से सैकड़ों विचार हमारे अंदर जाके फिक्स हो जाते हैं, वो हमको दौड़ाते रहते हैं। जैसे उदाहरण, कल का उदाहरण BMW है कि नहीं? विचार दौड़ाते रहते। कुछ विचार हमारे कर्म से कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे एक हमको बचपन में उदाहरण देते, शेख चिल्ली का पता है आपको सबको? वो अपने कर्मों से विचार उत्पन्न करता था। व्यक्ति सोचता है अभी मैं आज काम करके आया, अभी इतना धन कमाऊंगा, फिर इतना धन आएगा तो फिर मैं अभी 2 BHK में हूँ तो फिर 3 BHK में जाऊंगा, फिर 3 BHK में जाऊंगा तो कौन से एरिया में जाऊंगा? नेपीएनसी रोड पे जाऊंगा, नेपीएनसी रोड पे जाऊंगा तो फिर BMW चाहिए रहेगा, फिर भी। अब आप कर्म कौन सा कर रहे हो, सोच कहाँ रहे हो, देखो। और इसमें से कोई एक विचार आपने पकड़ लिया, इतने सारे प्लान किए लेकिन इसमें से कोई एक विचार को खींच लिया। कौन से एक विचार? कोई भी एक विचार को खींच लिया, भाई नेपीएनसी रोड पे रहना है, जाके इधर उधर रहना ही, मेरा रोड में तो रहना ही नहीं, नेपीएनसी रोड पे रहना है। अब वो विचार आ गया, अब वो विचार का हो गया संस्कार। अब जब संस्कार हो गया है विचार का, तो आप बैठोगे नहीं अब एक जगह पे 24/7। अब आपको नेपीएनसी रोड ही दिखेगा। वो इतना बड़े बड़े बिल्डिंग है, इतना पूरा ग्लैमरस लाइफस्टाइल, वो सब वो पूरा दिखेगा, क्योंकि संस्कार हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि संस्कार व्यक्ति को दौड़ाता है।
यदि केवल भौतिक कर्मों में लगे रहेंगे तो भौतिक, अच्छा रोज हम कितने काम करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं प्रभु जी, सुबह उठते से ही रात को सोने तक बहुत सारे काम करते हैं हम लोग। और इतने सारे कामों के पीछे कितने विचार आते होंगे बताओ आप? कितने? कुछ कभी काउंट करके देखा? कर ही नहीं सकते आप। हजारों विचार होते हैं प्रभु जी, और इसमें से कई विचारों का अननोइंगली संस्कार हो जाता है हमारे ऊपर। कई विचारों का अननोइंगली संस्कार हो जाता है। जैसे कहीं चल रहे थे, स्टेशन पे कुछ देख लिया, जबकि वो देखना हमारा कर्म नहीं था, लेकिन देखा गया somehow। कुछ देख लिया, उस समय फोकस भी नहीं थे, ध्यान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, 3 दिन बाद वो याद आया। संस्कार हुआ था ना उसका, हुआ था ना, तभी तो याद आया 3-4 दिन बाद। ये मन जो है ना, ये टेप रिकॉर्डर का काम करता है। टेप रिकॉर्डर पहले तो कैमरे का काम करता है, फटाफट जो दिखेगा सारी पिक्चर खींचते रहता है, काट। अब करोड़ों अब जो पिक्चर खींच ली उसने इसमें अंदर। अब जब रिलैक्स रहता है तब एक पिक्चर का वो टेप का बटन दबाता है। टेप रिकॉर्डर होता है ना, उसका बटन दबा के बजना शुरू होता है, बोलना शुरू होता है। वैसे ही माइंड जब रिलैक्स रहता है तब क्या होता है, कोई प्ले का बटन दबा देता है। कोई एक आधी एंजाइटी का हो या कोई विषय को, उसका प्ले का बटन दबा देता है, और प्ले का बटन दब गया कि फिर क्या होता है, फिर वो संस्कार वाले विचार बजने शुरू हो जाते हैं। फिर व्यक्ति प्रभावित होता है और प्रभाव के कारण पुनः कर्म करता है। आप समझिए क्या हो रहा है? कर्म कर रहे हैं, कर्मों से विचार उत्पन्न हुए, विचारों से संस्कार हुआ। अब संस्कार और गाढ़ा हुआ तो फिर कर्म कर रहे हैं। संस्कार क्या करेगा आपको? कर्म ही करवाएगा ना। फिर कर्म कर रहे, फिर विचार उत्पन्न हुए, फिर संस्कार हुए, फिर संस्कार के गाढ़े संस्कार हुए, फिर एक के बदले अभी नेपियन सी रोड के साथ साथ आपको BMW भी चाहिए है? क्योंकि फिर कर्म कर रहे हैं, फिर विचार कर रहे हैं, फिर संस्कार हो रहा है, फिर कर्म कर रहे हैं। तो संस्कार, विचार, कर्म, कर्म, विचार, संस्कार, कंटिन्यूअस चक्र चल रहा है प्रभु। और ये कैसे है? तो ये संस्कार अगले जन्म में भी हमारे स्वभाव के रूप में आ जाते हैं। स्वभाव, आकर्षण और निर्णय की प्रवृत्ति के रूप में प्रकट होते हैं ये। हाँ, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, वो भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्ति आकर्षित होते रहते हैं, वो और फिर स्वभाव, ये हमको कैसे आते हैं? सम टोटल ऑफ संस्कार, जो इतने समय के जो संस्कार थे, और हम बोलते भी बड़े प्रेम से पूर्व जन्म के संस्कार है। अरे भाई डिसॉल्व करो ना उसको। हाँ, वो सारे संस्कार को डिसॉल्व करो, उसका कितना वजन होता होगा आप सोचो। 100 किलो वजन लेके क्या आप कंपाउंड के बाहर तक जा सकते? सर पे 100 किलो वजन रख दिया और बोला कि दौड़ते दौड़ते जाओ गेट पे, जाएंगे? 100 किलो का वजन रख के दौड़ते दौड़ते जाएंगे गेट पे? जा ही नहीं पाएंगे, खड़े ही नहीं हो पाएंगे, इतना वजन नहीं ले सकेंगे। और वो 100 किलो का वजन हटा दिया और बोला दौड़ते दौड़ते जाओ, और बोला अरे गेट तो क्या 10 किलोमीटर जाएंगे दौड़ते। अब इस संस्कारों का और कर्मों का कितने जन्मों का कितना वजन ले रखा है हमने, कितने जन्मों का कितना वजन लेके रखा है। अनेकों जन्मों का प्रचंड वजन लेके हम चल रहे। इसीलिए तो प्रभु जी हमारे जो मनुष्य जीवन में जो आवश्यक चाल है वो बिगड़ी हुई है। मनुष्य की जो चाल होनी चाहिए वो हमारी है नहीं, बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि इतना सारा वजन हमको चलने ही नहीं देता है ठीक से, पुराने सारे संस्कार। तो हमारा विषय हमारा ये था कि ये सारे जो संस्कार है, अहंकार, संस्कार, ये सारा जो कुछ भी, ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोगों को, ये जो जैसे अभी बोला ना 4 इडियट्स, ये 4 इडियट्स को 4 सेंट्स बनाओ। ये 4 इडियट्स को क्या बनाओ? 4 सेंट्स बनाओ। ये 4 मूर्ख लोगों को 4 विद्वान बनाओ। उनको कन्वर्ट कर दो विद्वत्ता में, उनको कन्वर्ट कर दो दिव्य ज्ञान में, भक्ति में,
भगवान के शास्त्र के प्रति जो ध्यान करना होता है, ध्यान में वॉट एवर यू फील लाइक, आध्यात्म में उनको तल्लीन कर। नहीं तो ये चारों के चारों इडियट ऐसे हैं। चारों का आपको फंक्शन पता हो गया? चारों का फंक्शन पता हो गया है कि नहीं? कैसे है? तो मन का फंक्शन क्या है? थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, सोचते रहता है, विचार करता है, इच्छा करता है, फीलिंग करता है और हमको दौड़ाता है ना? और सारी बाहरी दुनिया में हमको लगा के रखता है। बुद्धि का फंक्शनिंग क्या है? सही और गलत, सही और गलत को लेना। और एक बुद्धि का विशेष गुण है, ध्यान में रखिए, बुद्धि का एक विशेष गुण ये है, बुद्धि हमेशा हमको अलर्ट रखती है समय के प्रति। ये बुद्धि का लक्षण है, समय के प्रति अलर्ट रहते हैं, है ना? यदि हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन एक्टिव इंटेलिजेंस, पैसिव इंटेलिजेंस नहीं, एक्टिव, हम बुद्धि का यदि उपयोग करते होंगे तो। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन बहुत लोग उसको यूज ही नहीं करते। मानसिक स्तर पे सारे काम करते हैं, इमोशनल होके ही काम करते हैं, सब इमोशन के स्तर पे ही काम करते हैं। परंतु यदि हम उसको ठीक ठीक से कार्य करते हैं तो हमारी बुद्धि भी हमको साथ देगी। परंतु हम क्या करते हैं, हम हमारे बुद्धि तक पहुंचते नहीं। और बुद्धि का फंक्शन है, बुद्धि हमको हमेशा अलर्ट करती है टाइम के विषय में, समय के विषय, भाई इतना टाइम जा रहा है, ये समय जा रहा है, तो हम बहुत पंक्चुअल बन जाते हैं। हम अपना गणित करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि मेरे जीवन का समय कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसे ऐसे काम तो मैं नहीं कर रहा हूं जिसमें मेरा समय कंप्लीटली वेस्ट हो रहा है। और हमारे अंदर यदि अलर्टनेस है तो ये बुद्धि का फंक्शन है। हमारी बुद्धि क्या है? तेज है, वो हमको टाइम वेस्ट नहीं करने दे रही है। नहीं तो हम तो टाइम तो हमारा तो कैसा टाइम जाता है पता ही नहीं चलता है। नीचे उतरे, चौक में घूम के आए, कोई मिल गया, 2 घंटा कैसा बातचीत करके पता ही नहीं चलता है। सो समय के प्रति अलर्ट, ये भी बुद्धि बताती है हमको। लेकिन तीसरा हमने क्या देखा? अहंकार। अहंकार का क्या प्रॉब्लम है? मैं वो कहते हैं ना, हम लोग मैं करते हैं, मैंने बकरा मैं करता है, तो मैं करते जाता है और अंततः वो वहां पे कत्तल खाने में उसको काट देते हैं। ऐसे ही समय रूपी कत्तल खाना, हम यदि मैं करते रहेंगे तो उसको बहुत देर तक मैं सुनने की आदत नहीं है। ये समय क्रूर रूप धारण करता है और फिर हमारे पूरे मनुष्य की जो अपॉर्चुनिटीज है या हमारे मनुष्य जीवन में जो हमको सुख, शांति, आनंद प्राप्त करने की जो विशेषकर सुविधा प्राप्त हुई है, उन सारे सुविधाओं को, उन सारे रिसोर्सेस को, उन सारी कॉन्शियसनेस को काट देता है। तो इसलिए मैं नहीं करना चाहिए। अहंकार ठीक नहीं है। अहंकार यदि है तो परम शांति, परम सुख, परमानंद कभी नहीं मिलेगा, है ना? कंस वगैरह इन सबको अहंकार था, इनको कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट क्या था? संस्कार। संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं? कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कर्मों से संस्कार, संस्कार से कर्म, कर्मों से संस्कार, संस्कार से कर्म। ये जंजाल है, ये छूटता ही नहीं है, ट्रैप है। कैसा छूटेगा? संस्कार को डिसॉल्व करना पड़ेगा। कैसे डिसॉल्व करेंगे? सत्संग के द्वारा, सेवा भाव के द्वारा उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से हमने ये विषय को आज पूर्ण किया है। ये बहुत विषय बड़ा है, पर हम उसको ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए हैं। जस्ट एक उदाहरण है अहंकार का और संस्कार का। संस्कार क्या करता है और अहंकार क्या करता है, जस्ट एक रैप अप करता हूं उसको। अहंकार क्या कहता है? अहंकार कहेगा, मान लो किसी व्यक्ति का अपमान हो गया, मान लो मेरा अपमान हो गया, कहीं पे मेरा अपमान हो गया, तो मेरे अंदर का अहंकार मुझे क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे क्यों अपमानित किया गया? वो ऐसा कहेगा, क्यों मुझे अपमानित किया गया? मैं क्या कम व्यक्ति हूं क्या? मुझे क्यों अपमानित किया गया? ऐसा कौन कहेगा मेरे अंदर का? अच्छा, फिर संस्कार क्या करेगा? संस्कार कहेगा, अंदर से मुझे बताएगा, इंस्पायर करेगा, इंस्टिगेट करेगा मुझे
क्या इंस्टिगेट करके पता है? संस्कार। संस्कार बोलेगा अरे जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है ना तब गुस्सा करना चाहिए। कौन बोलेगा मुझे ये? अंदर से बोलेगा। अरे जब ऐसा अपमान वगैरह कोई करता है ना तब क्रोध प्रकट करना चाहिए, भयंकर आग बबूला लाल हो जाना चाहिए, चिल्ला चोट करनी चाहिए, इस चीजों को इधर उधर फेंकना चाहिए, मारपीट करना चाहिए। ऐसा कौन बोलेगा मुझे? एक्शन के पहले ये सब अंदर चलते रहता है, एक्शन तो बाद में होती है, पहले ये अंदर हो जाता है। मेरा संस्कार मुझे ऐसे बोलता है। अहंकार क्या बोलता है? मेरा अपमान क्यों हुआ? और संस्कार क्या बोलता है? अब ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? रिएक्ट करना चाहिए। सिंपल। अहंकार अर्थात ये और संस्कार अर्थात ये। हमको दोनों से, चारों से मुक्त होना है, या चारों को मुक्त तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो चलते आ रहा है, बड़ा, ये चारों बड़े पावरफुल है, इनसे मुक्त तो नहीं हो सकते। इनको कन्विंस कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? ये जो कुछ भी काम करते हैं ना, इनको बोलना ये काम छोड़ दो, ये दूसरा काम करो। इतना ही बोलना है हमको। इसी को बोलते हैं अध्यात्म, ये इसी को ही बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसी को ही बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ, और इसी को ही बोलते हैं साधना। यही है तप। ये जो 4 इडियट हमारे अंदर है, इन 4 इडियट्स को कन्विंस करना कि जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, अब ऐसा करो। सिंपल। कैसा करो? सेवा भाव रखो, थोड़ा तप करो, जीवन में डिसिप्लिन अनुशासन लाओ, है ना, थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को अपग्रेड करो। और कार्तिक मास अपने आप का अपग्रेडेशन करने के लिए ही है। कार्तिक मास हम दीपदान क्यों कर रहे हैं? भगवान को हम दीप ऑफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भगवान के पास क्या दिया नहीं है क्या? भगवान के पास बहुत दिए हैं। तो हम क्यों ऑफर कर रहे हैं? रोज क्यों ऑफर कर रहे हैं? पाप नष्ट करने के लिए, पुराने पाप नष्ट करने के लिए, और अहंकार जलाने के लिए। और सेवा भाव, रोज एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन हो रहा है, रोज हम करते हैं। और क्या भाव है? सब लोग करते कि नहीं करते? हाँ, भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए। हाँ हाँ हाँ, सात्विक भाव को बढ़ाने के लिए, और ग्रेटिट्यूड इंक्रीज करने के लिए, और सही उत्तर मिलने तक बोलते रहे। उत्तर सारे सही है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे जो अपेक्षित है वो उत्तर तक। दीपदान क्यों करना चाहिए? चलिए नेक्स्ट दीपदान तक आप उसका उत्तर ढूंढ के लाइए। नेक्स्ट क्लास कब है हमारा? सही बोल रहे हैं, फ्राइडे तक इसका उत्तर ढूंढ के लाइए। दीपदान क्यों करना चाहिए? लाइए, बताइए, जैसा भी आपको उत्तर मिलता है बताइए, क्यों दीपदान करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की जय। तो हम शास्त्र से कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं कि जैसे प्रहलाद, आपने महावीर नरसिम्हा मूवी देखा? हाँ। सबने देखा? हाँ। उसमें प्रहलाद महाराज के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन रिएक्ट किया क्या? उन्होंने बोला कि मेरे भगवान सब देख रहे हैं। मैं का भाव था ही नहीं, भगवान सब जानते हैं। तो हम इतना तो आइडियल नहीं हो सकते, लेकिन उस मार्ग पे जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया उस मार्ग पे चल सकते हैं। सो धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडी हम आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण। अभी 5 मिनट में आप समराइज करिए, 5 मिनट्स। आज बहुत सारा बोला, लेकिन क्या बोला? कई बार ऐसा होता है प्रभु जी कि जो हमको जो पता होता है ना उसका ही पूरा डिस्कशन, आप सबको जो पता, जो चर्चा है सब आपको पता था, लेकिन जो पता होता है उसके ऊपर जब बहुत चर्चा करते हैं तो उसमें कुछ भी याद नहीं रहता है। क्यों पता है? क्योंकि ये तो पता ही है हमको, हम ऐसा सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं? ये तो अच्छा, अहंकार कभी सुना है आपने? पहले कई बार सुना है अहंकार। संस्कार सुना है, बहुत बार, 1000 बार सुना है। अभी मैं पूछूंगा कि अहंकार और संस्कार इस सब के विषय में फटाफट बोलिए। अभी मैं तो 1.5 घंटा बोला मैंने, 8 बजे से 9:30 बजे तक।
तो देखिए वो क्या हो जाता है कि अरे ये तो सब पता ही है ना। तो हमको पता हो के कुछ फायदा नहीं होता है, वो आचरण में आएगा तब थोड़ा थोड़ा फायदा होता है। तो बताइए 5 मिनट में क्या चर्चा की आज हमने? अहंकार है, अहंकार, अहंकार मैं का भाव है, अहंकार मैं का भाव है। और संस्कार कर्मों का, कर्मों से संस्कार उत्पन्न होता है और अज्ञान के कारण अंदर का चेतना को कोशिश करता चेतना को दूषित कर देता है, कॉन्शियसनेस को दूषित करता है। बंद करते हैं। और भगवान अहंकार सहन नहीं करते। भगवान अहंकार सहन नहीं करते हैं।